जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं क्लास 12 का फिजिक्स का आपके लिए वायरल पेपर लेकर आ चुका हूं क्लास 12 का, ठीक है ना। और इसमें देखिए 2025 भौतिक विज्ञान आपके एग्जाम में ही आने वाला है। पेपर लीक हो चुका है। यहाँ देखिए कोड कौन सा है 346 FEV। कोड कौन सा है 346 FEV। आप यूपी के किसी भी जिले से होंगे तो आप इस वीडियो को पूरा का पूरा देख सकते हैं। इस एग्जाम में इससे बाहर का क्वेश्चन नहीं आता है, ठीक है। इसमें कुछ क्वेश्चन मैंने आपके लिए छांट कर भी रखा हुआ है जो कि आपको लगा के ही जाना है, ठीक है। आइए मैं फटाफट आपको क्वेश्चन करवा देता हूँ। देखिए इसमें इंस्ट्रक्शन में समय बर्बाद नहीं करते हैं, आपको क्वेश्चन बता देता हूँ, ठीक है। पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है यहाँ पे हमारा। किसी भौतिक राशि के मात्रक वोल्ट पर मीटर और न्यूटन पर कूलम दोनों ही भौतिक राशि हैं। आपको फॉर्मूला तो आता ही होगा, इसमें पढ़े होंगे अगर तो। इक्वल टू क्या होता है माइनस में dV/dr। दूसरा फॉर्मूला क्या होता है, E बराबर होता है F/Q0। यही होता है ना हमारा। अब देखिए dV/dVr यानी कि वोल्ट पर मीटर और न्यूटन पर कूलम किसका होता है, E बराबर होता है। क्या होता है, E बराबर यानी कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो मात्रक होता है वो वोल्ट पर मीटर भी हो सकता है, न्यूटन पर कूलम भी हो सकता है। यानी कि हमारा तीसरा वाला ऑप्शन क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। अब देखिए दूसरा वाला क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ इसका ख का। किसी शुद्ध प्रतिरोधक प्रत्यावर्ती परिपथ में विभव तथा धारा में कालांतर होता है। अगर शुद्ध की बात की जाएगी तो यहाँ ध्यान समझिए। यहाँ पे ये विभव और ये हमारा जो धारा है इसके कलाओं में, इसके कलांतरों में कोई अंतर नहीं होता है, ठीक है। ये क्या हो गया, भी हो गया, और ये क्या होगा हमारा आई हो गया, ठीक है। इनकी कलांतर में कोई अंतर नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो किसी शुद्ध प्रतिरोधक प्रत्यावर्ती परिपथ में विभव तथा धारा में कलांतर कितना होता है, 0 होता है दोस्तों, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। डायग्राम बना के आप दिखा सकते हैं अगर लॉन्ग में आता है तो, ठीक है। अब ग वाला देखिए क्या कह रहे हैं। पीएन संधि डायोड पी सिरे पर पृथ्वी से जोड़ दिया गया है। अगर पी सिरे को पृथ्वी से जोड़ दिया गया, पृथ्वी से जोड़ने पर इसका मतलब क्या है कि इसका जो वोल्टेज होगा वो कितना हो गया, 0 वोल्ट है। कितना वोल्ट है, 0 वोल्ट। डायोड के एन सिरे पर -2.2 वोल्ट का विभव लगाने पर डायोड में क्या होगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो एन संधि है वो क्या -2.2 वोल्ट है। इसका मतलब ये विपरीत दिशा में चलेगा। किस दिशा में, विपरीत दिशा में। और अगर पी और एन विपरीत दिशा में होगा इसका मतलब वहाँ पे चालन नहीं होगा, करंट फ्लो क्या होगा, नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे तीसरा वाला ऑप्शन क्या हमारा करेक्ट है। आगे का क्वेश्चन देखिए बता देता हूँ आपको। घ वाला। M1 व M2 द्रव्यमान के दो नाभिक संलयन M द्रव्यमान कर एक नाभिक बनाते हैं। इस प्रक्रिया में ऊर्जा भी उत्सर्जित होती है। इस संदर्भ में सही संबंध क्या होगा, वो समझिएगा। जैसे दो नाभिक संलयन यानी कि दो नाभिक आपस में क्या कर रहे हैं, मिल रहे। अगर दो नाभिक अगर आपस में मिल रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ ऊर्जा का क्या होगा, हानि होगा। कुछ ना कुछ ऊर्जा निकल जाएगी और ये किससे, M से क्या होगी, कम होगी। इसकी ऊर्जा जो होगी वो क्या होगी, M से कम होगी। यानी कि ये वाला ऑप्शन जो होगा हमारा करेक्ट है, ठीक है। देख लेते हैं इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, तीसरा वाला, ठीक है। दो नाभिक आपस में मिलेंगे तो वहाँ पे ऊर्जा क्या होगा, कम होगा, ठीक है। आगे का क्वेश्चन देखिए, समझिए क्या कह रहा है। फोटोन की गतिज ऊर्जा द्रव्यमान का सूत्र है वो क्या होता है, H/c लेमडा। क्या होता है, H/c लेमडा। इसका मतलब क्या है, हमारा 4 वाला ऑप्शन क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब 6 वाला देखिए क्या कह रहा है। एक खोखले धात्विक गोले पर 10 कूलम आवेश है। गोले की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। धातु के गोले के भीतर वैद्युत क्षेत्र होगा। अब ध्यान से समझिएगा। कोई धातु का गोला है, इसका मतलब इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ पर होगा इसके सरफेस पे। कहाँ पे, इसके सरफेस पे। इसके अंदर कितना होगा वैद्युत क्षेत्र, 0 होगा। कितना होगा, 0। यानी कि पहला वाला ऑप्शन क्या है हमारा करेक्ट है, ठीक है ना। अगर उसके सतह पे बोला होता तो कितना होता, कुछ ना कुछ मान निकलता है, लेकिन अंदर बोल दिया तो कितना हो गया, 0। उसकी वैल्यू का कोई लेना देना नहीं है। अब देखिए सेक्शन बी बताने जा रहा हूँ आपको। यहाँ पे क्या कह रहा है, वाहनों में पश्चदर्शी दर्पण के रूप में प्रयुक्त दर्पण का नाम लिखिए। आप लोगों ने गाड़ी चलाया होगा, साइड मिरर, उसमें कौन सा मिरर लगा होता है, उत्तल दर्पण। क्या लगा होता है, उत्तल दर्पण। ये लॉन्ग क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है। तो लॉन्ग क्वेश्चन में पूछेगा तो वहाँ पे आपको ज्यादा लिखना पड़ेगा। सिर्फ उत्तल दर्पण लिख के काम नहीं चलेगा, वहाँ बताना पड़ेगा कि उत्तल दर्पण क्यों लगाते हैं। तो उत्तल दर्पण इसलिए लगाते हैं दोस्तों क्योंकि इस उत्तल दर्पण में क्या होता है कि जो प्रतिबिंब होता है वो सीधा बनता है। किस तरह का बनता है प्रतिबिंब, सीधा बनता है और आभासी बनता है। किस तरह का प्रतिबिंब बनता है दोस्तों, सीधा और आभासी। और दूसरी बात कि इसमें जो प्रतिबिंब बनता है ना दोस्तों, वो क्या बनता है, छोटा बनता है। और इसमें इसका कारण यह है कि इसमें ज्यादा क्षेत्र कवर हो सकते हैं। ज्यादा क्षेत्र क्या हो जाएंगे, कवर हो जाएंगे, जिससे दुर्घटनाएं क्या होती हैं, कम होती है। दुर्घटनाएं कम होती हैं, ठीक है। आगे क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपको पहला वाला समझ में आ गया होगा अच्छे से। किसी प्रकाश संवेदी सतह के कार्यफलन का अर्थ समझाइए। किसका मतलब समझाना है, कार्यफलन का, ठीक है। तो प्रकाश संवेदी सतह के कार्यफलन का अर्थ ये होता है दोस्तों कि सतह से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जितनी न्यूनतम ऊर्जा की जो आवश्यकता होती है उसे हम क्या कहते हैं, कार्यफलन कहते हैं। क्या कहते हैं, कार्यफलन कहते हैं, ठीक है। आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। ग वाला देखिए,
नाभिक के आकार तथा द्रव्यमान संख्या के बीच संबंध बताइए। तो ये जो दोस्तों देखिए इसको याद कर लीजिए, जो नाभिक का जो आकार होगा, किसका, नाभिक का जो आकार होता है, नाभिक का आकार जो होता है वो क्या होता है, समानुपाती होता है। क्या होता है, समानुपाती, किसके, द्रव्यमान संख्या के, द्रव्यमान संख्या के घनमूल के बराबर होता है दोस्तों, किसके, घनमूल के समानुपाती होता है। ठीक है, तो नाभिक का जो आकार होगा वो द्रव्यमान संख्या के घनमूल के क्या होता है, समानुपाती होता है। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब आगे वाला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर चौथा घ वाला, किलोवाट घंटा किस राशि का मात्रक है। तो ये दोस्तों ऊर्जा का है, किसका, ऊर्जा का मात्रक है, किसका है, ऊर्जा का मात्रक। 1 किलोवाट घंटा में कितने जूल होते हैं, इसको निकालना बहुत ही आसान है। क्या लिखा है, 1 किलोवाट घंटा, AKWH। ठीक है, 1 किलोवाट मतलब कितना होता है दोस्तों, 1000 वाट होता है। कितना होता है, 1000 वाट गुणे, और यहाँ पे देखिए 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं दोस्तों, 3600 सेकंड होते हैं। कितने होते हैं, 3600 सेकंड। मल्टीप्लाई कर दीजिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 36 से कम 36, तो 36 कितने जीरो, 3 और 2 5 जीरो हो जाएंगे, तो 1 2 3 4 5। ठीक है, तो यानी कि 36 लाख जूल, कितने जूल होते हैं, 36 लाख जूल। तो अगर हम इसको पॉइंट में लिखना चाहेंगे तो कैसे लिख सकते हैं दोस्तों, इस तरीके से 3.6 इंटू 10⁶। ठीक है, जूल में आएगा, किस में आएगा, जूल में। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है वो भी समझ लेते हैं कि किसी आवेशित छड़ के निकट एक अनावेशित छड़ रख दिया जाता है तो आवेशित छड़ के विभव पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। अब यहाँ देखिए एक आवेशित छड़ है, क्या है, एक आवेशित छड़। मान लेते हैं हम लोग, हमारे पास क्या है, एक आवेशित छड़ है। ठीक है, इधर कोई ना कोई चार्ज है और इसके पास अगर कोई अनावेशित छड़ को लाया जाएगा तो क्या होगा कि ये जो आवेशित है और ये जो अनावेशित है, इसके कारण क्या होगा कि इसका विभव का मान जो होगा वो घट जाएगा। क्या होगा दोस्तों, विभव का जो मान होता है वो क्या होता है, घट जाता है। ठीक है ना, कम हो जाता है, विभव का मान क्या होता है, घट जाता है। ठीक है, अब होता क्या है, देखिए इसको बहुत ध्यान से समझ लीजिए कि इसका कुछ ना कुछ जो आवेश होता है वो इसमें क्या होने लगेगा, ट्रांसफर होने लगेगा, जिसकी वजह से इसमें ऊर्जा जो होगी वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसके विभव का मान क्या होगा, कम हो जाएगा। वैद्युत क्षेत्र इसमें क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। तो इसमें क्या हो जाएगा कि विभव का मान क्या होता है, घट जाता है। कारण यही है। ठीक है, अब कोई होशियार लड़का उसके लगे कोई बकलोल को लिया के रख देंगे तो क्या होगा, उसका जो मान होता है वो क्या हो जाएगा, उसका जो ज्ञान होगा वो क्या होगा, धीरे धीरे उसका दिमाग चाट के खत्म कर देगा। ठीक है, आगे का क्वेश्चन देखिए, किसी धारावाही चालक के तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को प्रदर्शित कीजिए। अब यहाँ पे क्या करना है, एक आपको सिंपल सा डायग्राम बना के दिखा देना है इस तरीके से। मान लीजिए कोई फेर वाला डायग्राम ले लिए है, यहाँ प्लस है, यहाँ पे माइनस है। ठीक, यहाँ पे कोई स्विच लगा देते हैं हम लोग। ठीक, अब यहाँ से क्या होगा कि इस तरीके से कुछ ना कुछ रेखाएं निकाल दीजिए। मान लीजिए साउथ हो गया और ये नॉर्थ हो गया। ठीक है, ऐसे तो होगा क्या दोस्तों, अब ये भी समझ लीजिए, नॉर्थ से कभी भी क्या निकलता है, वैद्युत बल रेखाएं निकलती हैं और साउथ की तरफ क्या होती हैं, आती हैं। साउथ की तरफ क्या होती हैं, आती हैं। इसका डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो नॉर्थ से निकल रही हैं, नॉर्थ से निकल रही हैं और साउथ की तरफ क्या हो रही हैं, जा रही हैं। जबकि इसके अंदर क्या होता है कि साउथ से नॉर्थ की तरफ जाता है। ठीक है, बाहर में क्या होता है, बाहर में दोस्तों इसको नॉर्थ से साउथ भेजिएगा और अंदर में क्या, साउथ से नॉर्थ, मतलब विपरीत दिशा में चलता है। ठीक है, बाहर वाले को प्रतिरोध, अंदर वाले को आंतरिक प्रतिरोध, इस तरीके से भी आप समझ सकते हैं। ठीक है ना, आई होप आपको ये वाला समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन च वाला डायग्राम बस इसमें बना के आपको दिखा देना, ज्यादा कुछ इसमें करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन में आगे का क्वेश्चन देखिए, मैंने आपके लिए सेक्शन सी, क्या है सेक्शन सी, इसको समझिए। धारा मापी की सुग्राहिता की परिभाषित कीजिए। देखिए धारा मापी यानी कि कैल्वेनोमीटर जो होता है उसमें थोड़ा सा भी करंट देंगे, थोड़ा सा भी धारा, उसमें थोड़ा सा भी अगर क्या, थोड़ा मैं लिख दे रहा हूँ, अगर थोड़ा को अल्प लिखते हैं ना हम लोग, अल्प, अगर अल्प मात्रा में भी अगर उसको धारा दिया जाएगा, उसमें जो नीडिल होता है, उसमें जो नीडिल, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, विक्षेप उत्पन्न हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा, उसमें विक्षेप उत्पन्न हो जाएगा। ठीक है, उसमें जो ऐसे कांटा लगे होते हैं ना, ये उसमें क्या हो जाएगा, विक्षेप उत्पन्न हो जाएगा और ये कांटा जो है वो क्या करने लगेगा, हिलने लगेगा। ठीक है, थोड़ा सा भी करंट देने की वजह से। तो इसकी, और इसमें अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, हम इसमें वृद्धि कैसे कर सकते हैं, हम इसमें कैसे वृद्धि कर सकते हैं। तो इसमें फेरों की संख्या जो दोस्तों है, फेरों की संख्या उसको बढ़ा सकते हैं हम लोग, फेरों की संख्या को बढ़ाकर। ठीक है ना, फेरों की संख्या को क्या कर देंगे हम लोग, बढ़ा देंगे। ठीक है, जिससे चुंबकीय क्षेत्र का जो मान होगा वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, जिससे वो और भी ज्यादा एक्यूरेट होने लगेगा। अगला क्वेश्चन क्या है, घ वाला देखिए,
प्रत्यावर्ती परिपथ में शक्ति गुणांक तथा वाटहीन धारा में संबंध बताइए। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ये हर बार ही पूछा जाता है, ठीक है, इसको देख लीजिए। तो प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में जब शक्ति क्षय नहीं होता है तो उस परिपथ की धारा को वाटहीन धारा कहते हैं। कोई भी धारा फ्लो हो रहा है उसमें करंट का नुकसान नहीं हो रहा है तो हम ऐसे धारा को क्या कहते हैं, वाटहीन धारा कहते हैं। क्या कहते हैं, वाटहीन धारा कहते हैं। अब इसका अगला क्या कह रहा था कि शक्ति गुणांक क्या होता है, इसको भी पढ़ लीजिए। प्रत्यावर्ती परिपथ में शक्ति गुणांक वास्तविक शक्ति और संपूर्ण शक्ति का अनुपात होता है, ठीक है। तो जो शक्ति गुणांक होता है वो क्या होता है, वास्तविक शक्ति का और संपूर्ण शक्ति का क्या होता है, अनुपात होता है, ठीक है। अब ये वाला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि किसी विद्युत चुंबकीय तरंग में विद्युत क्षेत्र ई वाई जो है वो इतना दिया गया है, साइन इतना है, और तरंग के तरंग दैर्ध्य का मान तथा चुंबकीय क्षेत्र का समीकरण प्राप्त कीजिए। इसको मैं अभी करवा दे रहा हूँ। और ये अगला क्वेश्चन भी देख लीजिए, प्रतिचुंबकीय तथा अनुचुंबकीय पदार्थों में अंतर को भी समझाना, ठीक है। उस वाले क्वेश्चन का देखिए, ये हमारा इक्वेशन है, क्या हमारा इक्वेशन है, ई वाई इक्वल टू 3 इंटू 10⁻7 साइन 0.5 इंटू 10⁻3x प्लस 1.5 इंटू 10⁻11 t वोल्ट पर मीटर। अब इसमें क्या किया गया है वो देखिए, पहला मैंने क्या लिखा, तरंग संख्या की, और ये क्या है, तरंग दैर्ध्य है लैम्डा, ठीक है। तरंग समीकरण का तुलना इससे करना है, ई वाई इक्वल टू ई नोड साइन के एक्स प्लस ओमेगा टी, के एक्स प्लस ओमेगा टी। यहाँ पे क्या क्या है दोस्तों, तरंग संख्या है, क्या है कि तरंग संख्या, ठीक है। अब ये देखिए यही है, अगर इसका तुलना करेंगे, अगर इस समीकरण का तुलना करेंगे तो के की वैल्यू कितनी आएगी, के की जगह पे कितना आ जाएगा हमारा 0.5 रेडियन पर मीटर, और ओमेगा कितना आएगा 1.5 इंटू 10⁻11 रेडियन पर सेकंड। लेमडा का फॉर्मूला याद कर लीजिएगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो लेमडा का फॉर्मूला आप याद कर लीजिएगा। लेमडा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2π/k, कितना हो जाएगा 2π/k, ठीक है। आगे क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या कह रहा था, चुंबकीय क्षेत्र का समीकरण, चुंबकीय क्षेत्र का समीकरण पूछ रहा था हमसे, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र का फॉर्मूला याद कर लीजिए, बी इक्वल टू क्या होता है, ई बाई सी, बी इक्वल टू क्या होता है, ई बाई सी, ठीक है। अभी कुछ देर पहले हमने देखा था कि लेमडा इक्वल टू क्या था, 2π/k, लेमडा कितना था 2π/k। इससे खासियत क्या है कि जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ऐसे इसका चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण, चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण कैसे निकालते हैं, बी नोड ई नोड बाई सी। ई नोड का मान कितना है, ई नोड का मान कितना है 3 इंटू 10⁻7 ऊपर जब हमने सॉल्व किया था, और सी क्या है, निर्वात में प्रकाश की चाल 3 इंटू 10⁻8 10⁻−1 टेस्ला, किसमें, टेस्ला। इसका मात्रक क्या होता है दोस्तों, टेस्ला होता है, क्या होता है, टेस्ला। तो जो ये मान निकल के आया है ना B0 का, किसका, B0 का, कुछ नहीं करना, इक्वेशन में ई नोड की जगह पे रख देना है, इक्वेशन में ई नोड की जगह पे क्या रख देना है, बी नोड दोस्तों, क्या रख देना है, बी नोड। और ये कितना आ गया था 0.1, ठीक है। 10⁻−1 का मतलब क्या है, 1/10, 1/10। और जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो कितना लिखते हैं 0.1, ठीक है, 0.1। देखिए पूरा का पूरा इक्वेशन देख लीजिए वही है, और यहाँ पे सिर्फ क्या आ गया है 0.1, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ अभी कुछ में, ये देखिए क्वेश्चन हमारा, ये देखिए क्वेश्चन दिख रहा है आपको, कितना लिखा है 3 इंटू 10⁻7, और इसकी जगह सिर्फ कितना लिख दिया हमने 0.1, अब बाकी सब कुछ वही लिख दिया, और ये बन गया बी, किसका मान बन गया, बी जेड का, किसका मान बन गया, बी जेड का, ठीक है। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन जो हमारा था वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए, चुंबकीय और अनुचुंबकीय में अंतर 2 नंबर के लिए दोस्तों, कितने नंबर के लिए, 2 नंबर के लिए। चुंबकीय पदार्थ और ये अनुचुंबकीय पदार्थ 2 नंबर के लिए है, तो 2 ही नंबर के लिए लिखना है, आपको बहुत ज्यादा हाईटेक इसमें करने की जरूरत नहीं है। वे पदार्थ जो चुंबक से आकर्षित होते हैं, वे पदार्थ जो चुंबक से आकर्षित होते हैं उसका नाम क्या हो जाएगा, चुंबकीय। और वे पदार्थ जो चुंबक से आकर्षित नहीं होते हैं क्या कहलाते हैं, अनुचुंबकीय, क्या कहलाते हैं, अनुचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं, ठीक है ना। अगर अब इसके आगे का मैं समझाता हूँ आपको, इसके आगे का देखिए क्या कह रहा है, इसमें एग्जाम्पल चुंबकीय का और ये अनुचुंबकीय का, इसमें क्या है, इनमें लोहे, इसमें क्या होगा, लोहा आएगा, निकल आएगा, कोबाल्ट आएगा, धातुएं भी शामिल है, ठीक है। इसमें क्या होगा, लकड़ी, प्लास्टिक, कांच, रबड़ शामिल होते हैं, ठीक है। 2 नंबर के लिए आपको ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे देखिए हमारा कौन सा खंड शुरू हो रहा है, खंड डी, कौन सा, खंड डी, ठीक है। आई होप आपको खंड ए से लेकर के खंड सी तक पूरा का पूरा समझ में आया होगा। कल मैं आपको खंड डी और खंड ई भी समझा दूंगा, ठीक है। जय हिंद।